पढ़ते हैं। एग्जाम्पल दोबारा से पढ़ते हैं बच्चे। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल सेड प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व surface area that can be inscribed in the given cone is half of the cone। देखिए मैं बार बार बोलती हूँ, हमें दूसरी कंडीशन या जो एक्स्ट्रा कंडीशन है उस पर कोई लेना देना नहीं होता। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हमें क्या दे रखा है। हमें क्वेश्चन ने बोला है कि एक कोन है, कोन के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब है। ये जो सिलेंडर इंस्क्राइब है, इस सिलेंडर के वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमाइज करना है। सही जा रही हूँ? पहली पिक्चर मुझे ये क्लियर करनी होती है कि कौन सी फिगर किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो कोन के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, ये मुझे मालूम है। क्लियर है? एंड देयर वाज सेड इज अ फिक्स कोन, यानी कि कोन मुझे गिवन है और मुझे सिलेंडर की हाइट को जो है वो मतलब सिलेंडर को मैक्सिमम मिनिमा करना है। तो मैंने सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग ले लिया। मैंने स्मॉल आर और स्मॉल एच जो था वो कोन के हाइट एंड रेडियस ले लिए। कैपिटल आर एंड कैपिटल एच जो है मैंने सिलेंडर के रेडियस और हाइट ले लिए। अब मेरी जो फिगर है वो समथिंग लाइक दिस है कि मेरा एक कोन के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, मैंने अभी कोई नाम वाम मतलब कुछ नहीं दिया, मार्क भी नहीं किया कौन आ रहा है कौन एच है। ठीक है, अब मुझे बोल रहे हैं कि मुझे सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम क्या है बेबी? इफ यू नोटिस दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर ऑफ कोन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। अब ये 2 वेरिएबल में मुझे दिख रहा है कि जो मेरा वेरिएबल है वो 2 वेरिएबल में। तो मेरा काम क्या है? गिवन की हेल्प से, क्या काम है? गिवन की हेल्प से उसे 1 वेरिएबल बनाना, यही मेरा टास्क है। चलिए अब हम करते हैं कि गिवन की हेल्प से कैसे करेंगे। अब आप कहोगे मैम हमने ऐसा सा क्वेश्चन तो एक मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 भी किया था जिसके सिलेंडर में कोन इंस्क्राइब था, बट वो भी कोन इंस्क्राइब था, हम उसे वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल वो सेम तरीका अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर मुझे गिवन था एक्चुअली कि कोन की हाइट फिक्स है एंड कोन का सेमी वर्टिकल एंगल फिक्स है। वैसे तो यहाँ पे भी कोन फिक्स है तो आप खुद से भी वो सब चीजें लेट करके इसे कर सकते हो, बट हम उसके अलग तरीके से भी करना सीखने जा रहे हैं कि अगर मुझे करना हो। यहाँ पर प्लीज रिमेम्बर दैट जो मैं कर रही हूँ वो क्या है। मैं यहाँ पर हमारे 10th का एक कॉन्सेप्ट लगाने जा रही हूँ। 10th का सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाने जा रही हूँ। प्लीज बड़े ध्यान से देखिए बेबी। मैंने 2 ट्राइंगल्स लिए, दैट इज दिस वन। ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है। मैंने एक ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल का नाम है QEC। मैंने एक ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल QEC। ठीक है, मैं दूसरा ट्राइंगल ले रही हूँ। दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रही हूँ प्लीज बेबी? ये बड़े वाला, ये बड़े वाला। सही जा रही हूँ? मैंने 2 ट्राइंगल्स ले लिए, 2 ट्राइंगल्स ले लिए। एक छोटा ट्राइंगल लिया है और एक बड़ा ट्राइंगल लिया है, दैट इज ट्राइंगल AOC। एक लिया है QEC, एक लिया है AOC। मैं इन 2 ट्राइंगल्स को कह रही हूँ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं आप देख सकते हैं। एंगल C दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। एंड एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल QEC। ये एंगल 90 है, ये भी एंगल क्या है? 90 है, बिकॉज जो कोन होता है वो भी राइट सर्कुलर कोन होता है, जो सिलेंडर होता है वो भी राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। तो दीज 2 आर्स, तो मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल QEC is similar to triangle AOC by a similarity criteria। हाँ जी बेबी बताइए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी? मैंने क्या किया, ये छोटे वाला ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है दैट ब्लू वन, और ये जो ऑरेंज वाला है, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने सिमिलर कर दिया। सिमिलर कर दिया तो सिमिलर का मतलब क्या होता है? क्यों किया सिमिलर? बिकॉज वी वेरी वेल नोन कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। बिल्कुल बढ़िया कंसेप्ट, यानी कि QE अपॉन में AO इज इक्वल टू OE अपॉन में OC। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शन में है, ये जो है ये इसके प्रोपोर्शन में है। सॉरी मैंने गलत लिया, दैट इज EC। EC जो है, क्योंकि ट्राइंगल में तो EC आ रहा है, EC जो है वो OC के प्रोपोर्शन में है। दैट मीन्स ये मेरा क्या है? अगर 2 साइड्स, 2 ट्राइंगल मेरे सिमिलर हैं मतलब क्या है कि उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। अब मैं जरा इनकी जगह वैल्यू पुट करती हूँ, मेरे ध्यान से देखें। QE क्या है मेरा? QE इफ यू नोटिस ये मेरा हाइट है, दैट इज कैपिटल H।
ए ओ क्या है, ये भी मेरी हाइट है, दैट इज स्मॉल एच। सही जा रही हूँ बिल्कुल। एक्चुअली मैंने ये दो इसीलिए लिए हैं ताकि मेरी हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप आ जाए। EC ये मेरा पूरा क्या है, इफ यू नोटिस ये पूरा कैपिटल आर माइनस आर। सही जा रही हूँ, क्योंकि बेबी मुझे मालूम है OE जो है, OC जो है ये मेरा स्मॉल आर है, तो ये उल्टा होगा, दैट इज स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, क्योंकि OC जो है पूरा स्मॉल आर है, OE जो है वो कैपिटल आर है। तो अगर मुझे इतने की वैल्यू निकालनी है, पूरे में से ये माइनस कर दिया दिस, एंड व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, दैट इज कैपिटल आर। सही जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे रिलेशनशिप निकालना था बेबी, मुझे कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है ये दो वेरिएबल दे रखे हैं, मुझे कुछ भी करके इन्हें वन वेरिएबल बदलना था, यही तो मेरा टास्क था। तो मैंने यहाँ से कैपिटल H की वैल्यू निकाल ली, दैट इज R माइनस कैपिटल R इंटू में H। अब मैं कैपिटल H की जगह यहाँ पर वैल्यू डाल दूं, पाई R माइनस दैट इज R स्क्वायर इंटू R माइनस कैपिटल R अपॉन में R इंटू में H। रिमेम्बर दैट बेबी, जो कोन मुझे दे रखा है वो कोन फिक्स्ड कोन है, यानी कि कोन का रेडियस और कोन की हाइट जो है वो मुझे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करनी है। मैं फिर कह रही हूँ, कोन की हाइट यानी कि स्मॉल आर और स्मॉल एच यहाँ पर कांस्टेंट है, वन वेरिएबल में मुझे कन्वर्ट करना था, जो कि मैंने कर लिया, दैट इज पाई R स्क्वायर स्मॉल आर एच माइनस कैपिटल R स्क्वायर एच। अब इसके आगे तो मुझे मालूम है ये पूरा का पूरा एक ही वेरिएबल में हो गया, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर। तो मैंने जब इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव इज 2 पाई R H माइनस इट्स समथिंग एरर ऑन दिस, दैट इज दिस वन, ये हो जाएगा सिर्फ मेरा पाई R H माइनस 2 पाई R H। अब मुझे मालूम है क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, पाई R H इज इक्वल टू 2 कैपिटल पाई H, H से H गया, पाई से पाई गया, दैट इज आपका आ गया स्मॉल r बाय 2। कैपिटल R की वैल्यू मुझे निकालनी थी, दैट इज R बाय 2। एंड व्हाट अबाउट डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव किया तो डबल डेरिवेटिव में ये पूरा कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा कांस्टेंट है, दैट इज माइनस 2 पाई H। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, एट R इज इक्वल टू R बाय 2 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, मैक्सिमम। हाँ जी बेबी, थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई। देखिए मेरा मोटिव क्या था कि मुझे ये जो अंदर का सिलेंडर है, मुझे सिलेंडर की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम इज पाई R स्क्वायर H। अब ये 2 वेरिएबल्स में था, इसे 1 वेरिएबल मुझे कन्वर्ट करना था। कोन मुझे फिक्स है, यानी कि कोन का जो रेडियस हाइट है वो मुझे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो उसके लिए मैंने कंसेप्ट कौन सा यूज किया है ये मुझे ध्यान रखना है, दैट इज अ सिमिलैरिटी कंसेप्ट। ये जो सिमिलैरिटी का तरीका है, ये मुझे सिमिलैरिटी की कंसेप्ट से H की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R निकाल के हमने पुट कर दिया, वी गॉट आंसर। सही जा रही हो बिल्कुल। अब एक्स्ट्रा कंडीशन में उसने मुझे क्या बोला है, एक्स्ट्रा कंडीशन में देयर वाज सेड टू अस कि मुझे प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ द हाइट जो है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अ कोन है। आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली यूज हो गया कि R कैपिटल R रेडियस ऑफ अ सिलेंडर जो है वो हाफ ऑफ ए रेडियस ऑफ अ कोन के। तो जो मुझे एक्स्ट्रा कंडीशन प्रूव करनी थी वो ऑटोमेटिकली हो गई, मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा। सही जा रही हूँ। एक तो ये एग्जाम्पल है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऊपर से इसमें सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट लगता है, दैट्स वाई भी ये इंपॉर्टेंट है। सही जा रही हूँ बिल्कुल, पक्का।